हरा भरा एक खुशहाल जंगल था और उस जंगल का राजा एक गधा था। महाराज, आपके भोजन का टाइम हो गया है, चलो बगीचे में चलकर हरी हरी घास खा लो। और फिर दोनों बगीचे में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस बगीचे में एक बकरी पहले से ही घास खा रही होती है, जिसे देखकर गधा गुस्सा हो गया। महामंत्री, ये हमारे बगीचे में कौन है जो शाही घास को खा रही है? इसको शीघ्र हमारे पास लेकर आओ। कौन हो तुम और इस शाही बगीचे में घास क्यों खा रही हो? तुम जानती नहीं हो ये हमारे महाराज का खास बगीचा है, सिर्फ वही इस बगीचे से घास खा सकते हैं। महामंत्री, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया मैंने जो तुम मुझको घास खाने से रोक रहे हो? घास तो प्रकृति की देन है और इसे खाकर कोई भी अपना पेट भर सकता है। तुमको जो कुछ भी कहना है महाराज के सामने कहना, चलो। महामंत्री हाथी बकरी को लेकर गधे के पास पहुंचा। महाराज, ये रही वो बकरी जो आपके शाही बगीचे से घास को खा रही थी। बकरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शाही बगीचे से शाही घास को खाने की? तुम नहीं जानती यह महाराज का शाही बगीचा है, यहाँ पे से सिर्फ महाराज ही शाही घास खाएंगे। ऐसे तो पूरा जंगल महाराजा का ही है। अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी नहीं मर जाऊंगी। मैंने घास को खाया ही तो है। कौन सा मैंने घास को उजाड़ दिया है? अभी शाही बगीचे में बहुत सारी घास है, आप भी जाकर खा लो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बकरी? हम तुम्हारी जूठन को खाएंगे? तुमको नहीं पता तुम जिस शाही घास को खाती हो फिर उस घास को हमको भी खाना पड़ता है और इससे वो शाही घास झूठी हो जाती है। और जंगल के महाराज होने के नाते हम किसी भी जानवर का झूठा कैसे खा सकते हैं? कल से तुम उस शाही बगीचे से शाही घास नहीं खाओगी, अन्यथा तुमको कारागार में डाल दिया जाएगा। हाँ बकरी, हमारे महाराज ठीक कह रहे हैं। महाराज प्रजा का झूठा खाएं ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरा जंगल पड़ा है, तुम कहीं से भी अपना पेट भर लेना और कल से इस बगीचे में मत आना। और बकरी निराश होकर चली जाती है। और बकरी खाली हाथ घर पहुंची तो बच्चों ने उससे सवाल किया, माँ, आज तुम हमारे लिए शाही बगीचे से शाही घास नहीं लेकर आई हो। वो शाही घास बहुत ही मीठी होती है, उसको जरूर लेकर आया करो। मेरे बेटे, मैं वहीं पर गई थी, लेकिन मुझको जंगल के राजा ने भगा दिया और कहा ये शाही बगीचा है, इससे हर कोई घास नहीं खा सकता। इसलिए बेटा, मैं तुम्हारे लिए घास नहीं लेकर आई। आज पानी पीकर ही सो जाओ। नहीं माँ, मुझको तो शाही बगीचे से ही शाही घास चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कल शाही घास लेकर नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तो शाही बगीचे से ही शाही घास खाऊंगा। और बकरी अपने बेटे की जिद के आगे हार जाती है और उनसे कल घास लाने का वादा कर लेती है। ठीक है मेरे मुन्ने, तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गई। मैं कल तुम्हारे लिए शाही बगीचे से ही घास लाऊंगी। और जैसे ही सुबह हुई तो महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, प्रातःकाल हो चुका है, आपके भोजन का टाइम हो गया है, चलो शाही बगीचे में चलकर भोजन कर लो। महामंत्री, कल शाही बगीचे से जो घास उस बकरी ने खाई थी, तुमने पूरे शाही बगीचे को पानी से धुलवा दिया है या नहीं? हाँ महाराज, मैंने उस बगीचे को पूरा धुलवा दिया है। चलो महाराज, शाही बगीचे में चलकर भोजन कर लो। और जैसे ही वो दोनों शाही बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो बकरी फिर से घास खा रही थी। बकरी, हमारे लाख समझाने पर भी तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की है, अब इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। देखो बकरी, कल महाराज ने तुमको विनती पूर्वक समझाया था कि इस शाही बगीचे से तुम घास मत खाना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? महामंत्री, अब इससे बातें करने का कोई भी फायदा नहीं है, तो हम इसको पकड़कर सीधे पिंजरे में कैद करवा दो। 3-4 दिन ये भूखी पड़ी रहेगी तो शाही बगीचे से घास खाने की आदत खुद ब खुद चली जाएगी। बकरी ने इतना सुना तो बकरी ने शाही बगीचे से दौड़ लगा दी और वो तेज भागने लगी और महामंत्री हाथी ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और दोनों भागने लगे। और इस दौड़ भाग में हाथी बकरी के पैरों पर चढ़ गया और बकरी अपाहिज हो गई। आहा, मिल गई तुमको शांति, कर दिया मुझको अपाहिज। मेरे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे शाही बगीचे की घास लाने को कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे बगीचे में आ गई उन बच्चों की जिद पूरा करने के लिए। और तुमने थोड़ी सी घास के लिए मेरे पैरों को तोड़ दिया। क्या एक राजा को ये सब शोभा देता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझको हमारे महाराज का आदेश मिला, मैंने वही पूरा किया। अगर वो कहते हैं कि बकरी को बगीचे से घास खाने दो तो मैं तुमको घास खाने देता। उन्होंने कहा इनको भगा दो तो मैं तुमको भगा दिया। मेरा काम राजा की आदेश का पालन करना है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे राजा को श्राप देती हूँ। अगर तुम्हारे राजा ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो अपाहिज हो जाएगा। कह देना अपने महाराज से, मेरा श्राप कभी विफल नहीं जाएगा। और बकरी की बातों से महामंत्री हाथी एकदम डर गया और धीमी आवाज में बोला, हे देवी, हमारे महाराज को माफ कर दो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अब कुछ नहीं होगा, अपने महाराज को कष्ट भोगने दो। जो उन्होंने एक भूखे को भोजन से भगाकर किया है, उसका दंड तो जाओ जाकर कह देना अपने महाराज से कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो अपाहिज हो जाएंगे।
और हाथी धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा और जाकर धीमी आवाज में बोला, महाराज, उस बकरी को तो मैंने भगा दिया। अरे महामंत्री, हमने उसको भगाने के लिए नहीं बोला था, बल्कि उसको पकड़कर पिंजरे में कैद करने के लिए बोला था। क्या तुम उसको पकड़कर नहीं लाए? महाराज, मैं उसको पकड़कर ही लाने वाला था, लेकिन उसको पकड़ने के चक्कर में मेरे पैर बकरी के पैरों पर रख गए और बकरी के पैर टूट गए और बकरी अपाहिज हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसको बिना कैद किए ही सजा मिल गई, यही तो हम चाहते थे। पर तुम उदास किस लिए हो, ये हमको बता दो। महाराज, उस अपाहिज बकरी ने आपको श्राप दे डाला। श्राप? कैसा श्राप? महाराज, बकरी ने कहा था अगर तुम्हारे महाराज ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे महाराज अपाहिज हो जाएंगे। बस महाराज, इसी बात की चिंता खाई जा रही है मुझको। अगर आप अपाहिज हो गए तो जंगल का क्या होगा? अरे महामंत्री, तुम हमारी चिंता मत करो, ऐसे किसी का श्राप नहीं लगता। देखो, तुम्हारे सामने अभी मैं चलकर दिखाता हूँ, फिर तुमको भी पता चल जाएगा कि बकरी का श्राप झूठा था। और जैसे ही गधे ने 2-4 कदम बढ़ाए तो वो जमीन पर जा गिरा और अपाहिज हो गया। महाराज, मैंने कहा था उस बकरी ने दुखी हृदय के साथ श्राप दिया है, ये कभी विफल नहीं हो सकता। महाराज, आप अपाहिज हो गए। हाँ, सच में महामंत्री, उस बकरी का श्राप हमको लग गया और हम अपाहिज हो गए। महामंत्री देखो, अभी हम अपने पैरों पर खड़े थे और अचानक ही हम अपाहिज हो गए। महामंत्री, हम अपाहिज हो गए। महाराज, अब आपको ठीक कैसे करें? कोई तो उपाय होगा जिससे आपको दिया गया ये श्राप टल जाए। महामंत्री, तुम एक काम करो, हमारे जंगल के बीचों बीच जाओ, वहाँ पर एक बुजुर्ग भालू काका मिलेंगे, उनको मेरे पास लेकर आओ, वही इस श्राप का कुछ उपाय बताएंगे। और हाथी भालू काका के पास जाकर पहुंचा। भालू काका को मेरा प्रणाम। कैसे हो महामंत्री? जंगल में सब कुशल मंगल तो है? जंगल में कुछ भी मंगल नहीं है भालू काका, हमारे महाराज अपाहिज हो गए हैं। क्या कहा तुमने? हमारे जंगल के महाराज अपाहिज हो गए हैं? भला वो अपाहिज कैसे हो सकते हैं? उनके पास तो बलशाली महामंत्री जैसे बहुत सारे सैनिक मौजूद हैं, फिर भला वो अपाहिज कैसे हो गए? महाराज, एक बकरी के श्राप से जंगल का राजा अपाहिज हो गया। एक बकरी के श्राप से जंगल का राजा अपाहिज हो गया? भला उस बकरी ने महाराज को श्राप क्यों दिया? फिर महामंत्री ये भालू काका को सारी बात बता दी। जंगल का राजा इतना निर्दयी कैसे हो गया? क्या उसको पता नहीं था कि दुखी हृदय से दिया गया श्राप कभी विफल नहीं हो सकता? चलो राजा के पास चलते हैं। भालू काका और महामंत्री जंगल के राजा के पास पहुँचे। भालू काका, आप आ गए। मुझे पता था आप मेरे हालात के बारे में सुनते ही शीघ्र आएंगे। कैसे नहीं आता राजन, इस जंगल का पूरा भार आपके कंधों पर टिका है और आपको इस मुसीबत से निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है। वैसे महाराज, आप इतने निर्दयी कब से हो गए कि एक भूखी बकरी को भी आपने श्राप का कुछ न कुछ हल लेकर आता हूँ। और भालू काका उस अपाहिज बकरी के घर जाते हैं। अरे भालू काका, आप? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुमको इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगा, पर बेटी मैं तुम्हारे पास एक समस्या को लेकर आया हूँ। अगर तुम उसमें मेरी कुछ मदद कर दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। काका, आपका मुझ पर बहुत एहसान है, भला मैं आपसे कैसे मना कर सकती हूँ? बताओ, मेरे लायक कोई भी काम होगा तो मैं उसको कर दूंगी। बेटी, तुमने जंगल के महाराज को जो श्राप दिया है, तुम उसका कुछ उपाय बता दो, नहीं तो राजा के साथ साथ पूरा जंगल ही अपाहिज हो जाएगा। आप ठीक कहते हो काका, जंगल का राजा अपाहिज अच्छा नहीं लगता। अब मैं तुमको श्राप से मुक्ति का उपाय बताने जा रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। काली पहाड़ी के जंगलों में एक छोटा सा पेड़ होता है और उस पेड़ पर एक बड़ा सा फल लगता है। अगर तुम उस फल को लाकर अपने राजा को खिला दो तो तुम्हारे राजा को मेरे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरी बच्ची, मैं अभी जाता हूँ। और भालू काका उस काली पहाड़ी वाले जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर एक छोटे से पेड़ पर बड़ा फल लगा होता है। अरे वाह, वो रहा वो अद्भुत फल, उसको तोड़ता हूँ। और वो उसको तोड़कर अपने साथ ले आते हैं और जाकर महाराज को दे देते हैं। ये लो महाराज, आप इस फल को खा लो, फिर आपको बकरी के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और जंगल का राजा उस फल को खा लेता है और फल को खाते ही जंगल का राजा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अरे वाह काका, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुझको तो यकीन नहीं हो रहा। देखो काका, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। काका मुझको देखो। काका, अगर आप ना होते तो मैं जिंदगी भर अपाहिज ही रहता। आपका मुझ पर बहुत एहसान है और एक एहसान ये भी हो गया। इसमें मेरा कुछ भी एहसान नहीं है राजन, ये उपाय उस बकरी ने ही बताया था जिस बकरी को तुमने अपाहिज बनाया है। अगर तुम वाकई खुश हो और मेरे एहसान से मुक्त होना चाहते हो तो उस बकरी से जाकर माफी मांग लो। और गधा उस बकरी के पास पहुंचा। बकरी, तुमको अपाहिज देखकर मुझको अपने आप पर बहुत घिन आ रही है। मैंने महसूस किया कि एक अपाहिज की जिंदगी कितनी कष्टदायक होती है। सच में मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो सजा मुझको देना चाहो दे सकती हो। राजन, प्रायश्चित से बढ़कर कोई भी सजा नहीं होती। तुमने अपनी गलती में सुधार किया, मुझको अच्छा लगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बकरी, आज मैं तुमको बहुत कुछ देकर जाऊंगा। आज से मेरा वो शाही बाग तुम्हारा हुआ। तुम्हारा जब दिल करे वहाँ पर आना और पेट भर के घास खाना, और मैं अपना एक सेवक तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। वो तुमको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने देगा। राजन, मुझको तुम्हारे किसी भी सेवक की जरूरत नहीं है। तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया, मेरे लिए वही बहुत है।